Hello students, good morning. So today this is our part 4 of class 7th science and today we are discussing transport of substance in plants. ठीक है बेटा, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो अपने डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं और जो प्लांट्स में उनका किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सब हम पढ़ने वाले हैं. सो यू बेटा ऑलरेडी नो in your chapter 1 you learn that plant take water and minerals nutrients from the soil. हर बच्चे को पता है जो पौधे हैं हम उसको मिट्टी में लगाते हैं और जो प्लांट्स हैं वो अपना वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, हमेशा सोइल से. ठीक है, सोइल्स में कौन कनेक्ट होता है, रूट्स यानी कि जड़. जो पौधे की जड़ होती हैं वो सोइल्स में कनेक्ट होती हैं. ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स. तो इस तरीके से रूट से लीव के पास आपका क्या चला जाता है, वाटर एंड मिनरल्स. सो लीव्स क्या करती हैं, पत्तियां जो होती हैं, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करता है, पेड़ जो प्लांट है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन सब की हेल्प से क्या करता है, अपना खाना प्रिपेयर करता है, अपना फूड बनाता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके बेटा, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करता है. और ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, विच इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. सो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स. ओके, सो इन अवर चैप्टर 10 यू ऑल्सो स्टडी दैट, आपने ये पढ़ा हुआ है, फूड इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, भोजन ही एनर्जी का आपका क्या है, सोर्स है. एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी. जो भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमें जो एनर्जी मिलती है, हमारी प्लांट की सेल्स को जो एनर्जी मिलती है या हमारी बॉडी की सेल्स को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, जो ग्लूकोज है जब वो ब्रेक डाउन होता है उसके बाद. तो द सेल यूज दिस एनर्जी, जो सेल है वो इस एनर्जी को यूज करेगी. सेल क्या होती है बेटा, वेरी गुड, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, सबसे पहले अपनी बॉडी में सेल ही बनता है, हम अपनी मदर और फादर की सेल से ही बनते हैं. देन वी आर बिकम जाइगोट एंड इन दिस वे वी कैन बिकम एन ऑर्गेनिज्म. सो नाउ, सो देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल. ओके, so now therefore food must be made available to every cell of an organism. इसलिए जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के हर एक पार्ट के सेल के पास खाना पहुंचना बहुत ज़रूरी है. सो आपने कभी सोचा है, कभी मतलब आपको काफ़ी हैरानी हो रही होगी कि वाटर न्यूट्रिएंट्स रूट्स अब्जॉर्ब करता है और ये पत्तियों में पहुंच जाता है, लीव्स में. तो कैसे पहुंचता है, हाउ दिस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरिड टू द प्लांट विच कैन नॉट मेक फूड. समझ रहे हो आप मेरी बात को, खाना कौन बना रहा है, लीव्स. ठीक है, और वो डिफरेंट पार्ट में खाना पहुंच रहा है, तो कैसे पहुंच रहा है वही चीजें हम सीख रहे हैं. ठीक है, नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, देखिए बेटा क्या करता है, प्लांट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स. ठीक है, रूट्स के थ्रू प्लांट क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है. द रूट्स हैव रूट हेयर. रूट्स में जो जड़ होती है पेड़ों की, उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रूट्स हेयर होते हैं. क्या होते हैं, छोटे छोटे रूट्स हेयर. देखो अब जैसे आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे ये वेसल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा जाइलम वेसल्स. ठीक है, सो ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जैसे आपको एक सेक्शन ऑफ रूट, एक पेड़ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे जो छोटी छोटी रूट्स हैं इनके अंदर देखिए ये आपका जो होता है ब्लू कलर का. ठीक है, दिस इज जाइलम. छोटे छोटे पाइप्स होते हैं पतले पतले. जाइलम क्या करता है बेटा, आपका जाइलम ऊपर वाटर और मिनरल्स को लेके जाता है. और ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है दिस इज फ्लोएम. यहाँ पे फ्लोएम होता है. फ्लोएम क्या करता है, फूड को नीचे लेके आता है, पूरे पेड़ में ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, क्लियर. ठीक है, तो ये दिस इज जाइलम. इस तरीके से वाटर न्यूट्रिएंट जाइलम के थ्रू ऊपर जाएगा और फ्लोएम के थ्रू क्या होगा, फूड नीचे आएगा, पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करेगा. नाउ देखिए, द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस ऑफ द रूट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ
मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, जो रूट्स पे आपने देखा होगा, जो जड़ होती है ना बेटा, उसके साइड में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। क्लियर है, छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल्स निकले होते हैं, जिससे क्या होता है, उसका अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। और रूट हेयर इन कॉन्टैक्ट विद आर वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल। ठीक है, तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, उनका कॉन्टैक्ट कराते हैं विद द वाटर एंड द रूट। ठीक है, इस तरीके से वो कनेक्ट कर जाते हैं। तो आपने कभी गैस किया हाउ वाटर मूव फ्रॉम द रूट टू द लीफ, कितना पानी जाता है ऊपर पेड़ के पास। आप पानी रूट में ही डालते हो, पूरे पेड़ में पानी थोड़ी ना डालते हो। सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट, तो प्लांट में कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिससे कि पानी ऊपर पहुंच जाता है और खाना नीचे पहुंच जाता है, पूरे पेड़ में खाना पहुंचता है, हालांकि लीव्स खाना बनाती हैं। तो वो सब हम अब पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चे देखिए, वेल बूझो इज राइट। जो बूझो एक बच्चा है वो क्या कहता है कि प्लांट्स में हैव, तो बूझो के मन में एक क्वेश्चन, बूझो सोच रहा है कि हो सकता है कि प्लांट के पास पाइप हो जो इनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हो, जैसे कि हमारे घर पे पाइप होते हैं जिसमें पानी की सप्लाई होती है। तो बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 पाइप होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो उन्हीं को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे अभी। तो देखिए, बूझो इज राइट, बूझो बिल्कुल ठीक है। प्लांट में क्या होते हैं, पाइप लाइक वेसल्स होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो द वेसल मेड ऑफ स्पेशल सेल फॉर्मिंग वस्कुलर टिश्यू, जो ये पाइप्स बने होते हैं ना पेड़ के अंदर, ये कौन से टिश्यू से बने होते हैं बेटा, वस्कुलर टिश्यू। किस टिश्यू से बनते हैं, वस्कुलर टिश्यू। एंड यू नो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टिश्यू क्या है, सेल से बनता है। सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना, वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। ठीक है, देखिए हिंदी में देखिए जाइलम, ज से जल, जैसे जल यानी कि पानी, तो पानी वगैरह को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम। तो जाइलम क्या करता है, कंटिन्यू नेटवर्क बनाता है चैनल्स का दैट कनेक्ट रूट्स टू द लीव्स, जो रूट को लीव्स से कनेक्ट करता है कंटिन्यू। ठीक है, थ्रू द स्टेम्स एंड ब्रांचेस, दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू एंटायर प्लांट। इस तरीके से जाइलम की हेल्प से पूरे पेड़ में पानी ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर, और जाइलम कैसा टिश्यू है, एक वस्कुलर टिश्यू है। क्लियर हो गया बेटा, ओके। नाउ यू नो दैट लीव सिंथेसाइज फूड, आप सभी जानते हैं कि पत्तियां अपना खाना खुद बनाती हैं। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, पत्तियों में खाना बनेगा एंड देन इट ट्रांसपोर्ट टू द होल प्लांट। अब ये भी एक वस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है, और वो वस्कुलर टिश्यू है आपका फ्लोएम। तो यू नो देर आर 2 टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू इन ए प्लांट, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। कौन कौन सा होता है बेटा, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम ज से जल, जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, जल यानी कि पानी को और न्यूट्रिएंट्स को, और फ्लोएम फ आ रहा है ना, फ्लोएम फ से फूड, ये किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड को। क्लियर, समझ में आया। अब देखिए एक एक्टिविटी हम देख लेते हैं। वी वुड रिक्वायर ए ग्लास टम्बलर, आपके पास कोई बर्तन होना चाहिए, वाटर, रेडिंग, ए टेंडर हब, कोई भी मतलब बल्सम वगैरह कोई भी इस तरह की हब ले लेना, एक प्लेट ले लेना। आप क्या करोगे, प्लेट वाटर थोड़ा सा डालेंगे टम्बलर के अंदर, बर्तन के अंदर, कुछ पान उसमें रेड इंक डाल देंगे। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब, जो भी आपने हर्ब लिया है, छोटा सा जो भी पेड़ लिया है, उसको कट कर दीजिए स्टेम को, और उसको ग्लास में, और अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देगा। ठीक है, आपको ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट करनी है। क्लियर, ओके। सो वाटर मूव अप इन द स्टेम एंड लार्ज व्यू द ओपन एंड ऑफ द स्टेम। तो आप क्या देखेंगे, पानी ऊपर पहुंच गया, तभी तो उसने और ग्रो करना शुरू कर दिया। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे। नाउ फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हमने इस एक्टिविटी क्या सीखा, द वाटर मूव अप द स्टेम, ऊपर पानी चढ़ रहा है। इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट वाटर, हम क्या कह सकते हैं, स्टेम वाटर को कंडक्ट कराने में हमारी हेल्प करता है, जस्ट लाइक द रेड इंक। ठीक है, जैसे रेड इंक। ठीक है, क्लियर। देखो कैसे हो रहा है, देखो बेटा जब इसने आपने रेड पानी मिलाया था तो यहाँ तक का लेवल था, उसके बाद लेवल देखो ये यहाँ पे चढ़ गया इस तरीके से। तो इसका मतलब रेड इंक क्या कर रही है, ऊपर चढ़ रही है, इसका मतलब पानी ऊपर चढ़ रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टेम। ठीक है, सो वी कैन से वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट। तो इस तरीके से वाटर मिनरल्स पूरे प्लांट में मूव करने लग जाते हैं थ्रू ए नैरो ट्यूब विच इज कॉल्ड जाइलम। ठीक है, और जाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द स्टेम। मैं आपको स्टेम दिखा देती हूँ। देखिए ये बेटा इस तरीके से आप देख सकते हो, दिस इज द स्टेम, ये स्टेम है, और इनके अंदर इंटरनली प्रेजेंट होते हैं पतले पतले पाइप, जिनको हम जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं।
द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है बेटा? जो प्लांट है रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। हमने पहले भी पढ़ा है कि प्लांट जो है वाटर को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है? अब्जॉर्ब कर लेता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। किसकी हेल्प से करेगा? अभी मैंने आपको पढ़ाया है जाइलम। नॉट ऑल द वाटर अब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज बाय द प्लांट। जितना भी पानी वो अब्जॉर्ब कर रहा है जरूरी नहीं कि वो सारे पानी को यूज करेगा। द वाटर वेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। जो पत्तियों में उसके प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहां से क्या होता है? कुछ पानी वेपराइज हो जाता है, कुछ वाटर क्या हो जाता है? वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है। द वेपराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट ए सक्शन पुल सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू ए स्ट्रो। जैसे कि जब आप एक स्ट्रो से पानी पीते हो तब आप भी एक तरीके का फोर्स लगाते हो जिससे वो पानी ऊपर चढ़ता है। सो विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज। ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो कूल्स द प्लांट। प्लांट को ठंडा रखने में हेल्प करता है ये, ठीक है। तो बेसिकली आप यही बोलिए कि ट्रांसपिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच द एक्स्ट्रा वाटर इज वेपोरेट फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लिव्स। इस तरीके से आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए उसके बाद आप ये कीवर्ड्स आप प्रैक्टिस कीजिए, इनको आप फाइंड आउट कीजिए। अमोनिया, आर्टरी, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, इन सबको पढ़ना है, ठीक है। सो होप दिस चैप्टर इज नाउ वेरी इजी फॉर यू एंड यू enjoy the chapter. If you are having any problem you can talk to me, you can tell me, okay. Thank you so much बच्चे, have a nice day.